हाय एवरीवन, मैं हूं गूगल प्रोफाइल विपिन शर्मा फिजिक्स, मोटिवेशनल स्पीकर, रिसोर्स पर्सन एंड ऑफ कोर्स अ फिजिक्स टीचर. Today I am given a topic by education house. The topic is nurturing and developing creativity in children. Although the house has asked me to deliver this in accordance with the National Education Policy 3, तो I will be bilingual. मैं इंग्लिश में इसको कंडक्ट करूँगा. तो स्टार्ट करते हैं. आप देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर, इस स्क्रीन के ऊपर आपके लिखा हुआ है नर्चरिंग एंड डेवलपिंग creativity in children. This is really a very, challenging topic. One has to, counter. ये टीचर के लिए सच में क्रिएटिविटी वाला टॉपिक है. ये टीचर के लिए वो टॉपिक है जिसमें टीचर अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकता है. टीचर का टैलेंट इसमें झलकेगा. ऑब्वियसली वो टैलेंट जो टीचर का होगा वो स्टूडेंट के अंदर भी चमकेगा और झलकेगा. When we hear the word creativity, जब हम ये वर्ड क्रिएटिविटी सुनते हैं तो हमारे दिमाग में पता क्या आता है? क्रिएटिविटी जब हम सुनते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है? आर्ट. ओके, कला. आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन. हाउ वी एलोक्यूट, हाउ वी स्पीक, that is there, the art. कुछ लोग आर्ट को पता क्या ले लेते हैं? म्यूजिक. म्यूजिक, संगीत, जिसमें कॉम्पोजिशन भी हो गया, जिसमें सिंगिंग भी होगी. कुछ लोग क्रिएटिविटी को ले लेते हैं, अरे भाई बहुत क्रिएटिव बंदा है, बहुत अच्छी पेंटिंग करता है. सी, क्रिएटिविटी ऑफ कोर्स ये म्यूजिक, आर्ट, पेंटिंग, ये वन ऑफ द क्रिएटिविटीज तो हो सकता है, लेकिन ये संपूर्ण क्रिएटिविटी नहीं है. इट्स नॉट अ कंप्लीट प्रोफाइल ऑफ क्रिएटिविटी. आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं आपको? जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं आपको? ये सब कुछ क्रिएटिविटी का हिस्सा है, लेकिन ये ही खाली क्रिएटिविटी नहीं है. क्रिएटिविटी इज मच मोर देन दैट. क्रिएटिविटी इससे बहुत अलग और ऊपर भी हो सकती है. क्रिएटिविटी का मतलब है एबिलिटी टू थिंक डिफरेंटली, सॉल्व प्रॉब्लम्स. ऐसी एबिलिटी जिसमें हम लोग अलग से सोचते हैं, बहुत अलग से सोचते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. generate new ideas and adapt the changing situations. जो अडेप्ट करते हैं, अडेप्ट टू चेंजिंग सिचुएशंस, जिस सिचुएशंस में हम लोग अपने आप को अडेप्ट कर सकें,
मीन्स अपने आप को उस माहौल में ढाल सकें, उसको हम लोग क्रिएटिविटी कहते हैं। इंटरेस्टिंग। नए नए आइडियाज लेके आना, कैसे बच्चों को सिखाएं, ये टीचर सोचेगा। कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें, अब मैथ्स में डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, साइंस में डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, तो बच्चों को क्रिएटिविटी कम होने की वजह से बच्चे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाते, उनकी एबिलिटी और अडेप्शन नहीं है टू द चेंजिंग सिचुएशंस। इन वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशंस, आज की दुनिया का, आज का जो युग है वो इंफॉर्मेशन का, उसमें वल्केनो फट चुका है, एक सुनामी आ गई है, एक ज्वालामुखी फट गया है इंफॉर्मेशंस का। तो हर चीज एक बटन पे अवेलेबल है। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट पार्टिकल, यूनिवर्स फास्टेस्ट पार्टिकल, फोटोन, हाइपोथेटिकल टैक्योन। तो ये इंफॉर्मेशंस हमें मिल जाएगी, कोई डिस्टेंस हमें मिल जाएगा, कोई कन्वर्जन हमें मिल जाएगी। हम लोगों को इंफॉर्मेशन लेना ये क्रिएटिविटी नहीं है। सक्सेस विल नॉट बिलोंग टू दोज हु merely रिमेंबर फैक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सक्सेस है, जो फैक्ट्स को याद करके रखते हैं, ये उनको बिलोंग नहीं करती है भैया। ना ना ना, आप फैक्ट्स को याद रख लो, ये सक्सेस नहीं देने वाली आपको। सक्सेस विल नॉट बिलोंग टू दोज हु रिमेंबर फैक्ट्स। जो फैक्ट्स को याद रखते हैं कि हाँ जी, ये पहले फैक्ट्स को याद रखते थे तो लोग बोलते थे बड़ा इंटेलिजेंट है। नहीं, दैट इज अ मेमोरी बैंक, यू नो, वो ठीक है। आज की डेट में उसकी कोई अहमियत रह ही नहीं गई, उसकी कोई इंपॉर्टेंस रह ही नहीं गई। सक्सेस विल बिलोंग टू दोज हु कैन थिंक, इनोवेट एंड क्रिएट। सक्सेस उनको बिलोंग करती है, किनको? हु थिंक, हु इनोवेट, think and innovate, and finally create. सक्सेस उनको बिलोंग करती है। द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट merely to fill minds with information, but to ignite mind with the education. Ignite mind with education. I repeat, the purpose of education is not only to fill the mind with information. The purpose of education is to ignite the mind with imagination. क्या हम टीचर्स में इमेजिनेशंस को क्रिएट करते हैं? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। क्या हम लोग बच्चों में इग्नाइट करते हैं आइडियाज कैसे करना है,
सोचने को बच्चे को बोलते हैं। हाउ मेनी यूजेस कैन यू थिंक फॉर ए सिंपल पेपर क्लिप? कभी इस तरह की क्रिएटिविटी करके दिखाओ। आप बच्चों को कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी बताओ। एक न्यूज़पेपर है, उसको उसके कितने यूजेस हो सकते हैं। चलो ये तो एक फेमस ऐसे भी है, बट हम लोग बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कैसे बना सकते हैं। जैसे चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है। रॉक गार्डन एक वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल है इमेजिनेशन की, क्रिएटिविटी की। आपके स्कूल में इतनी लैंड है, अनयूज्ड लैंड है, तो क्यों ना हम बच्चों को वो क्रिएटिविटी सिखाएं। कुछ भी जो आप, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। सो more possibilities we generate, the more creative our thinking becomes. More possibilities we generate, more creative our thinking becomes. More possibilities we generate, more creativity we achieve. Our thinking becomes more and more and more creative. Creativity begins when there is freedom to explore. Freedom to explore. जब हमें फ्रीडम मिलेगी कि जा यार, कर जो करना है, खुला हाथ दिया मैंने आपको, तो अगर कैप्टन टाइम एंड अगेन आके बैट्समैन को टोकता रहेगा, बैट्समैन विल लूज इट्स नेचुरल टेंडेंसी टू प्ले। अगर टीचर को बार बार हम उसको इंप्रूव करने की इंस्ट्रक्शंस थ्रू अनडिप्लोमेटिक वे से देंगे, तो टीचर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर हम टीचर को बोल दें कि सर ये क्लास आपकी है, हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये सिलेबस है, इसको आपने इतनी देर में करवाना है, अब आप जानो, आपकी क्लास जानो, हमें रिजल्ट चाहिए, तो वो टीचर रिजल्ट देगा। ओके, फेथ होना चाहिए आपको अपने ऊपर। अगर आपको फ्रीडम दी है तो आप कर सकते हो। Creativity begins with the degree of freedom to explore. Creativity begins when there is freedom to explore. Is it clear? अब मैं, dear teachers, dear friends, dear parents, even students, मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, नॉट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। मैं लिखता हूं अंडरस्टैंडिंग
क्रिएटिविटी, मैं जरा क्रिएटिव वे से लिख रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग क्रिएटिविटी। मुझे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज क्रिएटिविटी सर, व्हाट इज क्रिएटिविटी सर, मैं बोलूंगा क्रिएटिविटी इज थिंकिंग बियॉन्ड बाउंड्रीज, finding multiple solutions to a problem, asking meaningful questions, connecting ideas in unique way, taking intellectual risks। चलिए हम थोड़ा वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। थिंकिंग बियॉन्ड बाउंड्रीज, थिंकिंग बियॉन्ड बाउंड्रीज, सीमा रेखा से परे सोचना। अब आप पूछेंगे सर कौन सी बाउंड्रीज? कन्वेंशनल बाउंड्रीज। हम स्टूडेंट्स को कन्वेंशनल बाउंड्री से दूर सोचें। जैसे हम कुछ भी टीच करते हैं तो जो एक ट्रेडिशनल मेथड से हम सीख के आए हैं, अब हम उसी मेथड को आगे लेके जा रहे हैं। जब हम लोगों को वो ट्रेडिशनल मेथड उन टीचर्स ने जो हमारे टीचर को सिखाया, उनके टीचर्स ने उनके टीचर्स को सिखाया, उनके टीचर्स ने उनके टीचर्स को सिखाया, वो शुरू से ही वही चल रहा है। प्यासा कौवा, सिकलीप, वही स्टैंडर्ड क्वेश्चन। लेकिन आज का सिनेरियो कुछ और डिमांड करता है। You got it? A for Amazon. Are you getting? B for broadcast. C for communication. D for demodulation. I mean, टेक्नोलॉजी एरा आ गया। अल्फा बीटा ईटा गैमा पाई साई ओमेगा टाउ करली जाओ काई, ये भी सीखते हैं लोग। आ उ ये भी सीखते हैं। ऊड़ा एड़ा ये भी सीखते हैं। वो पुराना वक्त अगर आप वही चलाएंगे, स्टूडेंट आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्टूडेंट आपसे कनेक्ट नहीं करेगा। सिलेबस एक ऐसी चीज है जिसके बीच में रह के सिलेबस को ही देखना एक बहुत चैलेंजिंग काम हो जाता है, स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाना। जब तक हम सिलेबस से बाहर से निकल के नहीं जाएंगे तो बच्चा कनेक्ट नहीं करता। अगर हम बाहर ज्यादा कनेक्ट करते तो सिलेबस पीछे रहता है। वो अलग आएगा क्लासरूम मैनेजमेंट में, इस टॉपिक में नहीं जाने वाला। बट हम प्योरली इसी की बात कर रहे हैं कि हमें कन्वेंशनल बाउंड्रीज से परे जाना होगा।
दूसरा, creativity is finding multiple solutions to a problem. Finding multiple solutions to a problem. If we have a problem, we try to solve and resolve it through number of ways. For example, in sciences, if there is a numerical issue, the students must be told understanding of statement, application of concept, formula, and finally derivation, calculations, results. और भी बहुत सारे मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं. एक जनरल बात कर रहा हूं, बच्चे का पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो उसको किस तरह से हम इन्वॉल्व करें, उसको साइकोलॉजिकली स्टडी करें, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट स्टडी करें. कहीं ना कहीं टीचर का रोल है कि जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ा रहा है उस सब्जेक्ट का इंटरेस्ट बच्चे के माइंडसेट में वो डाले. अगर वो माइंडसेट से नहीं डालेगा, बच्चे का माइंड जो है, सेट जो है, वो अपसेट हो जाएगा. अल्टीमेटली वो सब्जेक्ट से नफरत करेगा, इंटरनली टीचर से भी करेगा. सिर्फ वो एक टीचर शब्द के नाम से आपकी रिस्पेक्ट करेगा. हमारी रिस्पेक्ट तब जनरेट होती है जब हम अपने सब्जेक्ट को इजी बना के बेस्ट टू द स्टूडेंट्स प्रेजेंट करते हैं. देन स्टूडेंट्स कम्स asking meaningful questions. जो आज की जनरेशन है, क्योंकि मैं टीचर भी हूं, मैं भी आप ही की तरह इंटरेक्ट करता हूं, वो घुमा फिरा के ना तो सुनना चाहती है ना पूछती है. हम मान लीजिए साइंस में कुछ पढ़ा रहे हैं, हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो सब लोग जानते हैं. इट स्टेट्स दैट force of interaction between the two heavenly bodies is directly proportional to the product of the masses, inversely proportional to the square of the distance. F is equal to g mm by r square, where g is called constant of proportionality. तो स्टूडेंट पूछ सकता है, आप भी पूछ सकते हो कि बेटा ये कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं. बच्चा बोलेगा सर इक्वालिटी साइन लगाने के लिए. अगर आप रिसोर्सफुल और मेहनती, इन डेप्थ पढ़ने वाले स्टूडेंट कम टीचर हो तो आप कुछ और बताएंगे. इट टेल्स द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशन दैट यू कैन कोट विद एग्जाम्पल्स, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स. व्हाई इन डे टू डे लाइफ समोसा इज नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू? Why we are not attracted towards each other? So you have to connect the ideas in unique ways. Connecting ideas in unique ways. तो हम लोग एक यूनिक वे से आइडिया को कनेक्ट करते हैं. देन स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें लेते हैं, क्या बोलते हैं, वी टेक विद काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल
इंटेलेक्चुअल रिस्क्स, तो हम इंटेलेक्चुअल रिस्क भी ले सकते हैं। मीन्स बच्चे को हम लोग बोलें कि यू ट्राई दिस वे। टेकिंग इंटेलेक्चुअल रिस्क मीन्स बीइंग विलिंग टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज, नए नए आइडियाज को डिस्कस करना, आस्क चैलेंजिंग क्वेश्चंस, चुनौती भरे प्रश्न पूछना, शेयर ओरिजिनल थॉट्स एंड मेक मिस्टेक्स व्हाइल लर्निंग, answering a question even when you are not completely sure, proposing a new solution to problem, challenging an accepted idea with evidence, trying a difficult numerical problem instead of avoiding it, learn from failure than fearing it. Learn from failure than fearing it. ये बहुत सारी चीजें जो हैं, मैंने जो आपसे डिस्कस की, अभी बताई, इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल रिस्क्स। हाँ भाई, तुम करो इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखा जाएगा। सर, अब मैं फॉर एग्जांपल मैं क्लास में कुछ पढ़ा रहा हूं या मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, तो मैं इंटेलेक्चुअल रिस्क ले रहा हूं, आस्क मी एनी क्वेश्चन। अब मैंने इंटेलेक्चुअल रिस्क ये लिया कि अगर मेरे को आता होगा तो ठीक है, नहीं आता होगा तो मैं बोलूंगा यार मुझे नहीं आता। आप बोलोगे यार ये बंदा को नहीं आता, कमाल है। हाँ ना, हम कंप्लीट नहीं है। आई एम नॉट परफेक्ट एंड नोबडी इज परफेक्ट। हैव यू गॉट व्हाट आई एम सेइंग, डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स? अब हमारे सोसाइटी में बहुत अलग अलग चीजें चलती हैं। अब मैं उस पे चलने वाला हूं जो अलग अलग चीजें चलती हैं। चलने वाला नहीं हूं, मतलब बताने वाला हूं आपसे। उम्मीद कर रहा हूं कि ये लेक्चर आपको कुछ क्रिएटिव लग रहा होगा, है ना, कुछ लर्निंग लग रहा होगा। कोशिश होती है एक्चुअली, जब हम लोग कुछ भी लेक्चर देते हैं, ये इंटेलेक्चुअल रिस्क्स है, हमें नहीं मालूम आपको कितना अच्छा लगा, बट हम अज्यूम करके चलते हैं यार अच्छा होगा। नहीं होगा तो जैसे ये सर हैं, ये बता रहे हैं कि यार ऐसे करवा दो, ऐसे करवा दो, ऐसे करवा दो, मैं बोलता हूं कोशिश, इंटेलेक्चुअल रिस्क, कम से कम हम ट्राई तो कर रहे हैं भाई। कहते जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, एक बार गिर पड़े तो फिसलते ही चलोगे। क्या? जिस रास्ते पर बेटा तुम चल रहे हो, एक बार गिर पड़े तो फिसलते ही चलोगे। कहता सर चलेंगे तो सीना, चाहे फिसलते ही चले। दैट इज द माइंडसेट। कुछ मिथ वर्सेस रियलिटी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। ये मिथ वर्सेस रियलिटी क्या चीज है, ये मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। मिथ वर्सेस रियलिटी। एक मिथ है, क्या only God gifted children are creative. ये एक मिथ है। Only
गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन आर क्रिएटिव। रियलिटी क्या है? एवरी चाइल्ड possess creative potential. Every child possess creative potential. अरे भैया, वो एक पिक्चर आई थी तारे जमीन पर, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। मैं अक्सर बोला करता हूं कि एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, कम से कम ये तो बता दो कि बच्चे की स्पेशलिटी क्या है। अगर एवरी चाइल्ड इज स्पेशल तो बताने वाला भी क्या होगा? स्पेशल ही होगा भैया। ये मिथ है, लेकिन हर बच्चा क्रिएटिव पोटेंशियल रखता है। एक बहुत बड़े आर्टिस्ट ने कहा है, मिस्टर महमूद, अगर तुम चल सकते हो तो तुम डांस कर सकते हो, अगर तुम बोल सकते हो तो आप ना बेबी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया आप गा भी सकते हो। ये है क्रिएटिव पोटेंशियल। हां, बच्चा खुद से गा रहा है, डांस कर रहा है बिना सिखाए, वो हम कह दें गॉड गिफ्टेड है, लेकिन गॉड गिफ्टेड ही डांस कर सकता है ऐसा नहीं है बाबू। डियर टीचर्स, डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आप में अद्भुत अक्षमता है। उस अद्भुत अक्षमता को एक्सप्लोर आपको करना होगा। अब एक और मिथ है, हम इसी में चलते हैं। मिथ क्या है? क्रिएटिविटी, दो तीन मिथ लूंगा, ज्यादा नहीं। क्रिएटिविटी बिलोंग्स टू आर्टिस्ट। जहां से हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। आई, अब बोलेंगे जी ये तो अमिताभ बच्चन साहब भी बोल सकते हैं, और आप भी बोल सकते हो कि भाई देख ऐसा है कि जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। समझे? आप सोशल मीडिया पे चलो, सोशल मीडिया में आपको एक से एक लोग जिनमें पोटेंशियल नहीं है वो भी गाते हुए मेरी तरह, डांस तो नहीं खैर, गाते हुए नाचते हुए आप लोगों की तरह या किसी की भी तरह रील्स बनाते हैं। दैट इज बेसिकली, कुछ लोग तो इनबॉर्न आर्टिस्ट हैं, कुछ लोग देखा देख करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं वो बनाते हैं लेकिन रिलीज नहीं करते, खुद को देखते हैं कि मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। अगर उनको लगे मैंने अच्छा किया फिर वो प्राइवेट से पब्लिक कर देते हैं। क्रिएटिविटी बिलोंग्स ओनली टू आर्टिस्ट? नो। पहली बात तो आप क्रिएटिविटी को आर्ट से ही खाली जोड़ रहे हो, ये क्रिएटिविटी के साथ ना इंसाफी कर रहे हो। बहुत ना इंसाफी है ये ठाकुर, बहुत ना इंसाफी है ये। अब मुझे बताओ, एक साइंटिस्ट है, वो कोई चीज फाइंड आउट करता है। वो बोलता है यार अमोनिया सॉल्ट को लेके पानी में डाल दो, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वातावरण की गर्मी को सोख लेगा, वातावरण ठंडा हो जाएगा। फिर उसी सॉल्ट को आप सूरज की धूप में रख दो, वाटर वेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट वापस आ जाएगा। ऐसे करते जाओ, ना एसी की जरूरत है, ना कूलर की जरूरत है, ना पंखे की जरूरत है, ना बिजली की जरूरत है। अब ये क्रिएटिविटी है कि नहीं? मैथमेटिशियंस ये भी तो क्रिएट करते हैं। मैथमेटिशियंस कुछ ना कुछ
जितना भी ये आपका सर्किट्स है, ये परमुटेशंस कॉम्बिनेशन से बनता है। एंटरप्रेन्योर्स, ये भी स्टडी करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स ये भी स्टडी करते हैं क्रिएटिविटी को, ये भी स्टडी करते हैं कि क्रिएटिविटी है क्या चीज। समझे बाबू? अब एक और क्रिएटर है हमारे देश में, वो भी क्रिएटर है हमारे देश में। कौन? बहनों और उनके भाइयों, बस मुझे ही वोट डालना। वो झूठा है, वोट न उसको देना। हम करते हैं सेवा, वो खाता है मेवा। बस वोट हमको देना, फिर हम खाएंगे मेवा, वो करेगा सेवा। ये कौन है? लीडर्स। ये भी क्रिएटर है भाई। आप इनको लीडर्स को आप क्या मानते हो? अरे दे आर नंबर वन। अभिनेता के भी नेता, अभिनेता के भी नेता, अभिनेता के भी नेता, सुपर अभिनेता। भाइयों बहनों, या बहनों और उनके भाइयों, तो ये भी क्रिएटिविटी है। एक मिथ है, क्रिएटिविटी कैन नॉट बी टॉट। क्रिएटिविटी कैन नॉट बी टॉट। मुझे ये बताओ, क्रिएटिविटी सिखाई तो नहीं जा सकती, लेकिन जो मैं आज कर रहा हूं नर्चर, क्रिएटिविटी कैन बी नर्चर्ड थ्रू राइट इन्वायरमेंट। राइट इन्वायरमेंट क्या है? हमें आपका ऑडिटोरियम चाहिए, हमें आपका ऑडिटोरियम चाहिए, हमें एटमॉस्फियर चाहिए, आपकी प्रेजेंस चाहिए, आपकी क्वेश्चनिंग चाहिए। क्रिएटिविटी हो गई भैया। क्रिएटिविटी कैन बी नर्चर्ड। सो क्लास में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते जाइए आप। What characteristics do creative children display in classrooms? Collect responses and summarize. तो ये हमारा सेशन का फर्स्ट पार्ट हुआ। अब हम सेशन के सेकंड पार्ट में जाएंगे, तो क्यों ना हम सेकंड पार्ट को अलग से रिकॉर्ड करें, है ना? थैंक यू। सो गॉड ब्लेस यू। कैसा लग रहा है आपको ये लेक्चर? आप जरूर हमें बताएं।